ब्रूटल ट्रुथ ऑफ द प्रोसेस। ये पहली बार तो होगा नहीं जब आप अपनी लाइफ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। आपने ऐसी और भी कई वीडियोस देखी होंगी बट स्टिल कुछ नहीं बदला। पता है ऐसा क्यों होता है? इन 5 फेजेस की वजह से। क्योंकि जब भी आप ऐसा कुछ देखते हो तो आप एक फेज में आ जाते हो जिसे कहते हैं फेज 1 अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। ये सबसे पहला फेज होता है चेंज का, जहाँ ये सारी बातें सुनने में कितनी अच्छी लग रही होती हैं। आपका दिमाग भी चलना शुरू हो जाता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा और सब कुछ पॉसिबल लगने लगता है। आप बहुत ही ज्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव हो जाते हो। फिर जब आप पहला एक्शन ही लेते हो आपको इमीडिएटली अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है और आप आ जाते हो फेज 2 में, जो है फेज 2 इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। यहाँ आपको समझ आता है कि आपने जो सोचा था वो इतना भी आसान नहीं है। इसमें तो बहुत पेन है। अपने मन को मार के अपने माइंड के अगेंस्ट जाके एक्शन लेना आपको फिजिकली और मेंटली बहुत तकलीफ देता है। बट जैसे तैसे अपनी विल पावर के दम पर एक एक दिन करके आप आगे बढ़ते जाते हो, इस दर्द को सहते जाते हो। बट फिर एक टाइम आता है जब आप दम तोड़ देते हो और पहुंच जाते हो फेज 3 में। फेज 3 वैली ऑफ डिस्पेयर। ये वही पॉइंट है जहां 99% लोग क्विट कर देते हैं। आप सोचते हो ना कि क्यों कुछ लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं, लोगों में इतना डिसिप्लिन कहां से आता है, वो कैसे ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं? रीजन यही है कि वो इस फेज में आके भी क्विट नहीं करते। अब तक आप विल पावर के भरोसे टिके हुए थे, बट जब वो भी खत्म हो जाती है तो आपके आसपास गिव अप करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मेंटल पेन इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है और आपको वो अपनी पुरानी एंजॉयमेंट वाली हल्की कंफर्टेबल लाइफ की बहुत याद आने लगती है। फिर डिस्ट्रैक्शंस भी आपको हर तरफ से घेर लेते हैं और आप अपने घुटने टेक देते हो। लेकिन जो लोग इस फेज को भी पार कर जाते हैं वो कैसे करते हैं? कौन करवाता है? वो होता है उसके पीछे का रीजन, जिस रीजन की वजह से आपने ये शुरू करा। अगर वो रीजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो आप इस फेज को पार कर जाओगे और पहुंचोगे फेज 4 में।